Good morning, students. Welcome to the class of accountancy. We are studying bank reconciliation statement, chapter 12, and yesterday we cleared one more topic of the book, that is credit balance as per cash book. And today we will study debit balance as per passbook, मतलब unfavorable balance. अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, जैसा हमने कैश बुक में किया था, जब भी अनफेवरेबल बैलेंस होगा तो हम उसको माइनस साइड में लिखेंगे। और आप लोगों को याद होना चाहिए कि पासबुक का डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल होता है और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल होता है। और बाकी सॉल्यूशन वैसा ही है, जैसा जब पासबुक से स्टार्ट करते हैं तो सारे एडजस्टमेंट जैसे भी करते हैं उसी तरीके से सारे एडजस्टमेंट होंगे। मैं आपको रिवाइज करा दूं, जब हम पासबुक से स्टार्ट करते हैं तो हम सारे एडजस्टमेंट ये मान के चलते हैं कि हम पासबुक में ही कर सकते हैं। तो अगर पासबुक में कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो हमें उसको सही करना है, करेक्ट करना है। मतलब कोई चीज अगर पासबुक में रिकॉर्ड है मगर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है तो हम उसको पासबुक में ही सही कर देंगे, बिकॉज वी कैन एडजस्ट ऑन दी पासबुक नाउ। एंड हमें कैश बुक को एज इट इज कॉपी करना है। तो जैसे कि चेक इश्यूड बट नॉट क्लियर था हमारा, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड बोलो चाहे नॉट क्लियर बोलो, एक ही बात है। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड पासबुक से चलेंगे तब माइनस होगा, क्योंकि चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड का मतलब है कि हमने किसी को चेक इश्यू कर दिया, हमने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया मगर अभी तक पासबुक में से माइनस नहीं हुआ, तो हम उसको पासबुक में से भी माइनस कर देंगे, तब जाके दोनों इक्वल आएंगे। ऐसे ही चेक डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड जब पासबुक से चलते हैं तो प्लस होता है, क्योंकि हमने चेक बैंक में जमा करा दिया तो हमने उसको कैश बुक में प्लस कर दिया है मगर अभी तक पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हुई, तो हम उसको पासबुक से चल रहे हैं तो पासबुक में प्लस कर देंगे। ऐसे ही अगर बैंक से हमको इंटरेस्ट मिलता है तो वो पासबुक में मिलता है मगर अभी तक उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई, तो हम उसको माइनस साइड में लिखेंगे, माइनस करेंगे। तो इस तरह से जब पासबुक से हम स्टार्टिंग करते हैं, हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन, तो हम सारे एडजस्टमेंट पासबुक में करते हैं और कैश बुक को हम कॉपी करते हैं। कैश बुक में अगर कुछ भी हो रहा है तो हम उसको पासबुक में भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। सबसे पहले प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31st March 2019 when passbook shows a debit balance of rupees 2500, so we have debit balance as per passbook 2500। क्योंकि पासबुक का डेबिट बैलेंस है इसका मतलब ये ओवरड्राफ्ट है, मतलब ये अनफेवरेबल है, इसलिए इसको हम माइनस साइड में लिखेंगे। फिर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, चेक इशूड फॉर ₹5000 बट अप टू 31st March 2019 ओनली ₹3000 कुड बी क्लियर्ड, सो वी इशूड चेक्स ऑफ 5000। इट मीन हमने 5000 रुपए के चेक को कैश बुक में रिकॉर्ड कर रखा है पेमेंट साइड में, मगर पासबुक में से अभी तक ओनली 3000 ही माइनस हुआ है, क्योंकि 3000 ही चेक प्रेजेंट हुए हैं, क्लियर हुए हैं। तो बाकी के 2000 के जो शेयर हैं, सॉरी 2000 के जो चेक्स हैं, उनका पेमेंट हम पासबुक में से माइनस कर देंगे, क्योंकि वो अभी तक पासबुक में से माइनस नहीं हुए। तो हमें कैश बुक और पासबुक को दोनों को मिलान करना है, इसलिए जो 2000 के चेक हैं वो नॉट प्रेजेंटेड हैं, उनको हमको पासबुक में से भी माइनस करना पड़ेगा। 5000 में से 3000 के चेक क्लियर हो गए थे, बाकी लोगों ने अभी तक बैंक से पैसे नहीं निकाले, तो इसका मतलब हम जब उसको पासबुक में से माइनस करेंगे तब जाके हमारा बैलेंस कैश बुक के इक्वल आएगा। नेक्स्ट है, चेक इशूड फॉर ₹1000 बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमने 1000 रुपए का चेक बैंक में जमा कराया मगर हम उसको कैश बुक में एंटर करना भूल गए। अब जब आप कोई चेक कैश बुक में एंटर करना भूल गए हो तो आपको उसको पासबुक में से भी माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज हमने चेक इश्यू कराया। हम जब किसी को चेक इश्यू करते हैं तो हम उसको कैश बुक में पेमेंट साइड में लिखते हैं, मगर हमने उसको नहीं लिखा, मगर उस बंदे ने बैंक से तो पैसे निकाल लिए होंगे, इसलिए पासबुक में इसकी एंट्री हो गई होगी। अब हमें जब दोनों को मिलान करना है तो हमें इसको पासबुक में वापस से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो इसको हम पासबुक में वापस प्लस कर देंगे, तब जाके हमारा बैलेंस कैश बुक के इक्वल आएगा। नेक्स्ट है, चेक डिपोजिटेड फॉर 5500 बट चेक फॉर 500 वर कलेक्टेड ऑन 4th April 2019। हम इस क्वेश्चन में बीआरएस बना रहे हैं 31st March 2019 को।
और 5,500 के चेक हमने डिपॉजिट करवाए हैं, उसमें से 500 रुपए का चेक 4 अप्रैल को कलेक्ट हुआ है, मतलब वो मार्च में कलेक्ट नहीं हुआ। तो 500 रुपीज का जो चेक है, इट इज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। तो इसको हम पासबुक में प्लस करेंगे, तब जाके हमारा बैलेंस इक्वल आएगा, क्योंकि कैश बुक में तो ऑलरेडी एंट्री हो गई है। ए डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड, मैंने आपको बताया जब भी कोई डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो जाए या फिर कोई डिस्काउंटेड चेक डिसऑनर हो जाए तो बैंक हमारे अकाउंट में से उसको डिडक्ट कर देती है, और मगर कैश बुक में उसकी एंट्री अभी तक नहीं हुई, इसलिए हमको इसको वापस से प्लस करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा बैलेंस इक्वल आ जाए ₹1000। नेक्स्ट है अ चेक ऑफ ₹500 डिपॉजिटेड इन द कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक। हमने कैश बुक में चेक को रिकॉर्ड कर रखा है, चेक रिसीव हो चुका है, मगर अभी तक उसकी एंट्री पासबुक में नहीं हुई, क्योंकि हमने उसको जमा ही नहीं कराया, बैंक में उसको डिपॉजिट ही नहीं कराया। तो हम इसको पासबुक में भी प्लस कर देंगे, तो हमारे दोनों का बैलेंस इक्वल हो जाएगा। चेक नॉट बैंक, सो पासबुक में इसकी एंट्री अभी तक हो ही नहीं सकती, बट वी हैव टू reconcile the balance of passbook with cash book, so we will add it in the cash passbook balance, that's so that our balance of cash book will be derived। हमने इसको रिसीव कर लिया, चेक को कैश बुक में रिकॉर्ड भी कर लिया, मगर अभी तक पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको जमा नहीं कराया बैंक में। तो हम इसको पासबुक के बैलेंस में प्लस कर देंगे, तो हमारे पास कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा। तो ये प्लस होगा। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई एंट्री कैश बुक में नहीं हो रही मगर पासबुक में हो रही है, तो उसको पासबुक से भी हटाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक का मतलब है कि बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया, पासबुक में उसको ऐड भी कर दिया, मगर अभी तक इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई, तो हमें इसको पासबुक में से भी माइनस करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा बैलेंस इक्वल आ जाए, बैलेंस हमारा कैश बुक का आ जाए। तो ये माइनस होगा। पासबुक से चलते टाइम सारे एडजस्टमेंट जब कैश बुक से चलते थे उससे रिवर्स हो जाते हैं, उससे उल्टे हो जाते हैं। कोई चीज अगर वहां प्लस होती है तो यहाँ पर माइनस होती है। अब हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंस माइनस साइड ज्यादा है, इसलिए कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। ठीक है, 1700। नेक्स्ट 20 और 21 इजी हैं, आपको करने हैं। 22 मैंने करा है, 22 समझा रहा हूं मैं आपको। अब 22 में आपको पासबुक का डेबिट बैलेंस भी बने, और ये भी 31 मार्च 19 को ही बन रहा है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, चेक इश्यूड बिफोर 31 मार्च 19। हमने 31 मार्च 19 से पहले चेक इशू किया था, बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आफ्टर दैट डेट, मगर उसका पेमेंट 31 मार्च के बाद में हुआ है। इसका मतलब 31 मार्च तक तो नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब ये है कि इस दिन तक के बैलेंस में इस चेक का एडजस्टमेंट अभी तक नहीं हुआ। तो 900 रुपीज का जो चेक है वो पासबुक में से माइनस अभी तक नहीं हुआ, मगर कैश बुक में हम उसकी एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम इसको पासबुक में से भी माइनस कर देंगे, तो हमारा बैलेंस इक्वल हो जाएगा। सो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये पासबुक में से माइनस होगा, और क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है इसलिए हमने इसको ऑलरेडी माइनस में लिखा है। सेकंड पॉइंट है चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। ये सिंपल सी बात है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, तो इसको पासबुक में हम प्लस कर देंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डिड नॉट अपीयर इन द कैश बुक। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, नाम से ही जाहिर है कि ये हमारा एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक हमसे चार्ज करेगा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी होती है। हमने बैंक से ज्यादा पैसे निकाल रखे हैं, तो बैंक हमसे उस पर इंटरेस्ट लेगा, तो उस इंटरेस्ट को बैंक पासबुक में से माइनस कर देता है। मगर क्योंकि हम पासबुक से ही स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हमें करेक्शन पासबुक में ही करना पड़ेगा, तो हम इसको पासबुक में वापस से प्लस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट लिखकर हम प्लस कर देंगे, तो हमारा बैलेंस कैश बुक का आ जाएगा। नेक्स्ट है ₹5000 बीइंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। ये हमारी इनकम है जो कि बैंक ने कलेक्ट कर ली, एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक, उसको पासबुक में उसने क्रेडिट भी कर दिया, बैंक ने पासबुक में उसको प्लस भी कर दिया, जोड़ दिया, बट नॉट शोन इन द
कैश बुक, अभी तक उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है। तो कैश बुक में हमें इसकी एंट्री नहीं हुई है, इसलिए हमें इसको पासबुक में से भी माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि कोई चीज अगर पासबुक में प्लस हो चुकी है मगर अभी तक उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है, तो हम जब पासबुक से चल रहे हैं तो उसको पासबुक से भी माइनस कर देंगे, जिससे कि हमारे पास कैश बुक का बैलेंस आ जाए। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस ऑफ ₹50 वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस जो होते हैं वो पासबुक में से माइनस हो जाते हैं, मतलब बैंक उसको पासबुक में से डिडक्ट कर लेती है अपने चार्जेस को, मगर अभी तक इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई, तो हमें इसको पासबुक में वापस प्लस करना पड़ेगा टू मेक द बैलेंस इक्वल टू द कैश बुक। नेक्स्ट है 800 इन रेस्पेक्ट ऑफ डिसऑनर्ड चेक वर एंटर्ड इन द पासबुक। मैंने आपको पहले भी बताया डिसऑनर्ड चेक का मतलब है कि वो पासबुक में से माइनस हो चुका, बट नॉट इन द कैश बुक, अभी तक कैश बुक में से माइनस नहीं हुआ, इसलिए इसको पासबुक में वापस प्लस करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा बैलेंस कैश बुक के इक्वल आ जाए। तो चेक डिसऑनर्ड भी प्लस होगा व्हेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पासबुक। ठीक है, अब इसका हम बैलेंस निकाल लेंगे। अब क्योंकि माइनस साइड ज्यादा है और प्लस साइड कम है, तो हम बैलेंस को यहाँ लिखेंगे, और ये अनफेवरेबल बैलेंस है कैश बुक का, इसलिए यहाँ पर आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट, क्योंकि कैश बुक का क्रेडिट अनफेवरेबल होता है। तो इस तरीके से हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। आज आपका होमवर्क है, आपको क्वेश्चन नंबर 23 तक करके लाना है। 23 तक आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है, और याद रखिए आपको अपना होमवर्क का PDF ग्रुप में पोस्ट करना है, अदरवाइज आपकी कंप्लेंट की जाएगी आपके पेरेंट्स को। तो आप लोग वीडियोस ध्यान से पढ़ें और ध्यान से स्टडीज करें। आपका अगले महीने हाफ ईयरली भी है, और होमवर्क ग्रुप में पोस्ट करें। हैव ए गुड डे, थैंक यू।